हाय दोस्तों, मैं हूँ तेजस और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नई सीरीज में जिसका नाम है असत्य वचन। यह बातें होगी मेरी, आपकी, यानी कि हमारी और लाइफ की फिलॉसफी की, यानी कि जिंदगी के असत्य वचन। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्यों नहीं होगा मैं यार। आप सुनते तो हो पर इसे रेटिंग करना भूल जाते हो, इसे फॉलो करना भूल जाते हो। तो फटाक से इसे शेयर करिए, रेट कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी करना है कीजिए। आपके शेयर करने के बाद, फॉलो करने के बाद और रेट करने के बाद आइए हम सुनते हैं इस एपिसोड में चांद के बारे में और कुछ यादें मेरी जो चांद से जुड़ी है उसके बारे में। चलिए आइए सुनते हैं वो पल इस एपिसोड में। जब मैंने इंट्रो में कहा था कि हम चांद के बारे में बात करेंगे, मुझे सच्ची बताओ आप क्या क्या सोच रहे थे। आपको अपना बचपन याद आया? आपको अपना प्यार याद आया? आपको अपना इश्क मोहब्बत याद आई? और वो आशिक, प्रेमी और प्रेमिका दोनों याद आए? सच्ची बताओ। चांद ऐसा ही है। जब हम बचपन में होते हैं तब से लेकर स्कूल, कॉलेज, जवानी हो या बुढ़ापा हो, चांद हमेशा हमारे साथ रहता है। बचपन में हमने उसे मामा ही बनाया था, चंदा मामा बोल के। थोड़े और बड़े हो गए तो स्कूल में सीखा उस चांद के बारे में। थोड़े और बड़े हो गए तो उससे दोस्त बनाया था। जब प्यार में पड़ गए तो मोहब्बत का साइन बनाया। इतना ही नहीं, जब प्यार में पागल हो गए हो तो चांद को ही धरती पर ले आए अपने आशिक के रूप। बचपन से लेकर आज तक चांद हमारे साथ ही है। अरे कम ज्यादा होता रहता है पर सूरज के उजाले से चमकना नहीं छोड़ता है। अमावस के दिन गायब होता है पर फिर दूसरे दिन अपनी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाता है। इस अंधेरे में मशगूल चांद के बारे में मैंने लिखा है, थोड़ा आपको सुनाता हूँ। मैंने लिखा था कि ए चांद तुझे कैसे बताऊं, ए चांद तुझे कैसे बताऊं, तू दूर है पर पास लगता है। ए अंधेरे तुझे कैसे बताऊं, तू घना है पर उजाला लगता है। इन अंधेरों में छुपा है फिर भी तो हमेशा खास लगता है। देखो ना कि बगल में अंधेरा होते हुए भी ये अपना सफेद रंग कभी नहीं छोड़ता। चाहे उसमें कितने भी दाग हो, वो हमेशा खास ही होता है। कभी उन दाग को गौर से देखा है? याद कीजिए वो बचपन जब हम चांद तारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे सोते थे। याद कीजिए वो पल जब हम गर्मी के छुट्टी के रात में चांद तारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे कंबल ओढ़ के सो जाते थे। याद आया? अरे एक सेकंड, मुझे पहले ये बताओ कि कभी चांद तारों के नीचे सोए हो? जो गांव में रहते हैं वो तो अक्सर सोया करते हैं, पर जो शहर में रहते हैं उनका क्या? अरे हाँ पता है, घर में आंगन नहीं है, घर में सेपरेट टेरेस नहीं है, सब कंजस्टेड है, सब कुछ पता है, पर कभी कोशिश तो की है दूसरों के आंगन में, दूसरों के टेरेस में सोने की? अगर नहीं की है तो प्लीज प्लीज एक बार कोशिश कीजिए, आप अपना बेडरूम भूल जाओगे। कभी बचपन में, जवानी में कभी भी उसके नीचे सोए हो तो याद कीजिए वो पल। याद आया? याद आया कि नहीं? हाँ, अरे याद कीजिए, 10 सेकंड का पॉज लीजिए, इसे पॉज कीजिए और फिर से याद कीजिए। आया क्या याद? नहीं याद आया तो मेरी वो बचपन की यादें बताता हूँ। मुझे वो पल याद है कि जब मैं मामा के गांव जाता था तब वहाँ मेरे मामा के दादाजी, उन्हें हम सब प्यार से तात्या बोलते थे, वो हम सब बच्चों को लेकर बाहर आंगन में सोते थे। क्या है ना, उस टाइम जैसे ही छुट्टी लगी तब हम सब बच्चे मिलकर उस गांव में आते थे। तब हमारी उम्र क्या थी, तकरीबन 10 साल। हाँ, सबकी एक ही उम्र थी शायद। हाँ, जैसे ही रात में खाना होता था तब जल्दी जल्दी जाके हम बच्चे कम बनी आंगन में बिस्तर लगाते ताकि हमारे तात्या आके हमें कहानी सुनाए बस।
मुझे याद है कि छुट्टी के महीनों में हम उनकी कहानियों से सोते थे। वो हर रोज एक कहानियां सुनाते थे और वो कहानी सुन के हम सो जाते थे। उसी वक्त कभी उनको सवाल पूछते थे, कभी वो ही हमसे सवाल पूछते थे। जब खुला आसमान साफ दिखाई दे रहा हो तब हम बच्चे कंपनियों के बीच तारे गिनने की कंपटीशन होती थी। कभी ताराओं के मंडल को जानने की कोशिश करते थे, जैसे कि सप्तर्षि या तीन तारों का समूह या फिर ध्रुव तारा। ऐसे अलग अलग ताराओं को ढूंढने की हम कोशिश करते थे। पता नहीं क्यों, पर उस टाइम हर एक की संख्या, हर एक की गिनती अलग अलग होती थी तारों को लेकर। अरे उस पागल दिमाग को क्या पता था कि जितने तारे दिखते हैं उतने कई गुना तारे हैं। हर एक को अलग अलग तारा दिख सकता है, पर फिर भी हम तारों को गिनना नहीं छोड़ते। उसी वक्त वो तारों को गिनते हुए मेरा ध्यान चांद खींच लेता था, खासकर उसका दाग। अरे उसी उम्र में इतनी समझ नहीं थी कि वहां पर दाग किसने लगाया, उस चांद की मिट्टी ने लगाया, ये तो अभी पता चला। बस उसी उम्र में हमें लगता था कि वहां कोई हिरन ही है या फिर खरगोश है, उसकी परछाई उस चांद पर। जब हमें समझ में नहीं आता था तो मैं तात्या को पूछता था कि तात्या वहां क्या है, वहां खरगोश क्यों है, वहां ये हिरन क्यों है। और तात्या भी बड़े होशियार, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई कम हो पर वो बड़े होशियार थे। अब मैंने पूछे हुए सवाल का सीधा जवाब कभी भी नहीं देते। अगर मैंने खरगोश के बारे में पूछा तो वो खरगोश को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाते थे। अगर मैंने हिरन के बारे में पूछा तो हिरन को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाते थे। बस उनको मौका चाहिए था कि कब वो हमें कहानी सुनाए और हमें सुला दे। यार वो बचपन भी कितना सही था ना यार। ना पता था कि चांद कितना दूर है, ना पता था कि उस पर कैसे दाग है, ना पता था कि चांद धरती पे है या आसमान में। बस इतना पता था कि वो हमारा कहानियों वाला चंदा मामा है। बचपन की हमारी हर एक छुट्टी उस आसमान के नीचे तारों के साथ चांद को लेकर और तात्या की कहानी सुनकर गुजरी है। आज वो तात्या हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें आज भी हमारे साथ जिंदा है। तात्या आप कहाँ भी हो, मुझे सुन रहे हो तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, वो यादों के लिए, वो पल के लिए, वो कहानियों के लिए। अगर आप नहीं होते तो शायद शायद वो यादगार पल फिर नहीं आते। आइए फिर से लौटते हैं हम बचपन की तरह। बचपन में नहीं पता था क्यों दाग है चांद पे। जैसे ही स्कूल में गए वैसे वो हिरन का दाग समझ में आया। जब थोड़े और बड़े हो गए तो चांद का महत्व समझा। बचपन का वो चांद धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगा। जब कविता समझ में आती है तो चांद को हम और समझने लगते हैं। एक बात तो है, चांद को किसी ने भी नहीं छोड़ा है। बचपन के उस बच्चे से लेकर आशिक और बूढ़े भी चांद से बातें करते हैं। हर एक कवि ने उस चांद को अपने लफ्जों में बयां किया है। हर एक आशिक ने अपने प्यार को चांद लेकर आने का वादा किया है। इश्क में मशगूल हर एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को चांद के रूप में देखा है। अगर ये कवि और इश्क और चांद की बातें हो रही है तो मैंने भी दो लाइनें लिखी, सुनाओ? अरे चलो यार सुना ही देता हूँ ना। ये लाइनें ऐसी है इश्क पर, चांद पर, मोहब्बत पर कि तू चांदनी नहीं चांद है मेरी, तू चांदनी नहीं चांद है मेरी, चांदनी हजारों है पर तू एक है मेरी। हर कोई तेरे सपने देख रहा है, हर कोई तेरे सपने देख रहा है, पर दोष उनका नहीं, तू मोहब्बत है मेरी। मैं शायर तो अरे मैं शायर तो नहीं, पर बस ऐसे ही लाइन याद आ जाती है वो चांद को देखकर। जब चांद दिखाई नहीं देता है तो उसे हम अमावस बोलते हैं। क्यों? अमावस के रात को इतना डरावने क्यों कहते हैं? कोई क्यों नहीं अमावस पर शायरी करता है? कोई क्यों नहीं अमावस पर
कविता लिखता है। सबको चांद ही पसंद है, सबको वो सफेदा ही पसंद है, वो उजाला ही पसंद है। वैसे ही हमारा है ना यार, मन से काले इंसान को नजदीक नहीं करते हैं हम, हमेशा अच्छे इंसान को ही गले लगाते हैं ना। क्यों ना हम भी हमारे अंदर की अमावस को ज्यादा बड़ा ना करके अपने चांद की तरह सफेद और अच्छे बने तो। क्यों ना उस चांद की तरह हम दूसरों के जीवन में भी उजाला लाए तो। अरे सवाल तो बहुत ज्यादा है, फिर भी उस चांद का और हमारा कनेक्शन कभी नहीं टूटता। हम धरती पर होके भी चांद को इतने मानते हैं कि चांद के बिना ये धरती और हमारा जीवन अधूरा है। उसके आने से या चले जाने से समंदर पर असर करता है। उसको देखने से कई धर्मों में उपवास छूटता है। कभी उसकी रोशनी दूध में पड़ती है तो हम उसे कोजागिरी बोलते हैं। उसकी रोशनी से कईयों को रात में रास्ता दिखता है, तो चांद के बिना कई लोग रास्ता भटकते हैं। उसे चांद कहो या चंदा मामा, वो हमेशा हमारे साथ था और हमेशा साथ रहेगा। चलो उसी चांद को याद करके, उस मोहब्बत को याद करके, उस बचपन को याद करके मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक आप इसे फॉलो करिए, रेट कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड या फिर स्नैपचैट, कहीं पर भी शेयर कीजिए। आपने जितनी कम्युनिटी है उस पर शेयर कीजिए और सुनते रहिए ये असत्य वचन जिंदगी के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक धन्यवाद।